इस ट्यूटोरियल में हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा क्या है, ठीक है, और व्हाट इज डेटा। डेटा द कलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस वी हैव अबाउट समथिंग। फॉर एग्जांपल, हमने हाइट की पहले हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानी लोगों की हाइट है, तो उनकी जो डिफरेंट लोगों की हाइट है वो काइंड ऑफ हमारे पास एक डेटा है, वो ऑब्जर्वेशन है हमारी। प्रकाश की हाइट अब आपने जानी, वो प्रकाश के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है। आप किसी और बंदे की आपने हाइट जानी, वो उस बंदे के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है, सही है। तो कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन वी हैव अबाउट समथिंग, अबाउट हाइट, अबाउट एनीथिंग। डेटा कैन बी कंटिन्यूअस। दो किस्म की डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा, एक कैटेगोरिकल डेटा। कंटिन्यूअस डेटा कैसी होती है, जैसे आपकी स्टॉक प्राइसेस हो गई, आपकी हाइट हो गई, आपकी स्टॉक प्राइसेस कितनी है, 10 है, 20 है, 55 है, 100 है, 200 है, 500 है, ठीक है। और आपकी एज कितनी हो गई, एज कंटिन्यूअस है, आपकी हाइट कंटिन्यूअस है। और बाकी आती है कैटेगोरिकल। व्हाट कार हैज द बेस्ट रिपेयर हिस्ट्री, टोयोटा, सुजुकी, डिफरेंट आपके कार्स के मॉडल हैं, वो एक कैटेगरी हो गई। टोयोटा की कैटेगरी अलग हो गई, सुजुकी की कैटेगरी अलग हो गई, सही है। और एज को आप कैटेगरी कैसे बना सकते हैं, आप एज के बिन्स बना दें कि भाई एक 1 से 10 ईयर्स का बिन, एक 10 से 20 ईयर्स का बिन, 20 से 30 ईयर्स का बिन। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई, एक से 10 वाली कैटेगरी, 10 से 20 वाली कैटेगरी, 20 से 30 वाली कैटेगरी। इस तरह आप कैटेगरीज बना सकते हैं, सही है। तो जो भी कैटेगरीज में चीज हो वो आपकी कैटेगरिकल डेटा होगी। उसके बाद व्हाट इज डेटा। तो डेटा है क्या, डेटा हेल्प्स अस अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर। फॉर एग्जांपल, व्हाट रिलेशनशिप्स इफ एनी एग्जिस्ट बिटवीन टू इवेंट्स। सही है, दो इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर की कीमत बढ़ी है, इकोनॉमी कम हुई है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? या एक डॉलर तब बढ़ा है जब इकोनॉमी कम हुई है इसीलिए? या फिर टू पीपल who visit and who eat an apple a day enjoy fewer doctors visits than those who don't। इनके बीच में एप्पल कोई रिलेशनशिप है कि जो बंदे एप्पल खाते हैं और जो नहीं खाते उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो खाते हैं वो बहुत डॉक्टर को कम विजिट करते हैं, जो नहीं खाते वो ज्यादा विजिट करते हैं। तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? तो हमें, हमारे पास जितनी भी डेटा है ना, उससे हम बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Why data matters? Data helps us predict future behavior to guide business decisions. For example, based on a user's click history, which ad is more likely to bring them to your website? आप कोई भी वेबसाइट विजिट करें गूगल पे, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स हैव एड्स ऑन देम। तो वहां पे एड्स होती है ना, आप किसी एक एड पे क्लिक करें, सही है, तो गूगल उसके पीछे सारी हिस्ट्री कलेक्ट करता है, सही है। तो बेस्ड ऑन आपने किस एड पे क्लिक किया, कौन सी एड्स ऐसी हैं जो यूजर को उस पे क्लिक करने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट योर प्रीवियस हिस्ट्री, वो आपको वैसी एड शो करेंगे ताकि आप ज्यादा चांसेस बने क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री, हमें जितनी डाटा प्रीवियस मिलती है ना, उससे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद है विजुअलाइजिंग डेटा। अभी आपके पास एक टेबल है, सही है, फ्लाइट्स की टेबल है, जिसमें आपके पास ईयर का, मंथ का कॉलम, पैसेंजर्स, ईयर मंथ पैसेंजर, ईयर मंथ पैसेंजर। तो आपके पास 3 कॉलम्स हैं, सही है। और अभी आपने सिर्फ डेटा को पढ़ा, तो इसमें से आपको कोई ऐसा रीजनेबल कोई इंसाइट नहीं मिल रही, कोई इतना आउटकम नहीं मिल रहा। मतलब क्या करना है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है पढ़ लिया, इसमें क्या है। तो नॉट मच कैन बी गेन्ड बाय जस्ट रीडिंग इट। लेकिन आप इसको अगर विजुअलाइज करते हैं तो एक ग्राफ, मैंने अभी एक ग्राफ बनाया है, सही है। तो इसमें अगर आप देखें, तो जैसे ही यहां से देखें, पहले 1950 में बहुत पैसेंजर कम हो गए। अब अच्छा देखो, पैसेंजर जो रेड वाले हैं वो ज्यादा पैसेंजर हैं, जो ब्लू वाले हैं वो कम है, सही है। तो ये एक स्केल बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1950 में बहुत कम पैसेंजर है, मतलब 150 के करीब वाले इतने पैसेंजर फ्लाइट पे जा रहे होते थे सारे मंथ्स में, ईयर के सारे मंथ्स में बहुत कम। और जैसे ही ईयर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हर फ्लाइट में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि पहले फ्लाइट्स आई तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, वो महंगे भी होंगे, इतनी फेमिलियरिटी भी नहीं थी, तो बहुत कम पैसेंजर होंगे। जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों को पास ये फ्लाइट रेट्स चीप होते गए, और लोगों को अवेयरनेस भी आ गई कि हाँ ये चीज है, कॉमन बन गया एक फ्लाइट्स। तो फिर लोगों ने ज्यादा विजिट करना स्टार्ट किया। तो एक हमारे पास ये इंसाइट मिल गया जस्ट डेटा को विजुअलाइज करने से कि भाई जैसे ही ईयर्स बढ़ते गए, उनके फ्लाइट्स के पैसेंजर्स भी बढ़ते गए। एक और इंसाइट है, अगर आप देखें तो आपके पास अगस्त, जून, जुलाई में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स हैं, ये वाले रेड वाले, मतलब सबसे ज्यादा 550 से ज्यादा। सबसे ज्यादा ये कब है, समर्स में। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं कि ग्राफ अनकवर्स टू डिस्टिंक्ट ट्रेंड्स, दो ट्रेंड्स हैं। एन इंक्रीज इन पैसेंजर्स फ्लाइंग ओवर द ईयर्स, जैसे ही ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं पैसेंजर इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड ए ग्रेटर नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्लाइंग इन द समर मंथ। तो समर के मंथ्स में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं। दिस शोज हाउ विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा
इज पावरफुल। लेकिन आपको विजुअलाइज करने वक्त बहुत क्रिटिकली विजुअलाइज करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन को एनालाइज, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी वक्त आपकी ग्राफ कुछ मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एज इन ईयर्स एंड ये है नंबर ऑफ क्लेम्स इन थाउजेंड्स, सही है। तो इसमें सिर्फ ये ग्राफ है तो ये एक मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि जस्ट ये पोर्शन ऑफ एक ग्राफ है और उसमें ये एक ही ट्रेंड बता रहा है, लेकिन आप पूरा देखें तो बहुत सारा ओवरऑल सारी डेटा देखें तो आपके ट्रेंड डिफरेंट है, सही है। ये जस्ट पोर्शन ऑफ डेटा है जो कि ऐसा ट्रेंड शो कर रहा है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द डेटा ऐसा ट्रेंड शो नहीं कर रहा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दैट्स इट विद दिस ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिफरेंट मेजर्स कौन से हैं डेटा को मेजर करने के लिए।